अगर बंद हो जाएगा पूरी तरह से तो कोई भी नहीं खाएगा। तो देखिए इसको बना रहे हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मेरे इस ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों आप लोगों को हम बताए थे कि माँ पापा कहीं चले गए थे कल बिना बताए। तो देखिए दोस्तों, कल मेरे और गुंजा में बहुत ज़्यादा बहस हो रहा था, जो कि कल हम ब्लॉग में बताया था आप लोगों को। उसी कारण माँ पापा देखे इस तरह से हालत में हम लोगों का, तो वो घर से निकल गए दोनों। और देखिए वो लोग को भी हमको टेंशन देने में बहुत मज़ा आता है। हमको तो यही लगता है घर में सब फैमिली को हमको टेंशन देने में बहुत मज़ा आता है, खास करके गुंजा को। अब वो लोग तो चले गए, अब हम क्या बोले, मतलब लग रहा था कि क्या हो गया घर में इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा हम मतलब टेंशन ले लिए कि कहाँ गए वो लोग, नहीं गए हैं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तब फिर रात में हम लोग को रिलेटिव से फ़ोन आया कि माँ पापा यहाँ गांव आए हुए हैं, जो कि फिर हम लोग सुबह में होके यहाँ पे आए जल्दी में कि आखिर क्यों चले गए गांव वो लोग। तो फिर जब यहाँ आए तो हम लोग को खुद ही एक सरप्राइज हो गया, क्योंकि हम लोग का ये परंपरा चला हुआ है यहाँ पे आषाढ़ी पूजा का, जो कि उसी कारण वो लोग यहाँ आ गए थे। तो जब यहाँ आए तो पूछे माँ से कि आप लोग बिना बताए घर से कैसे आ गए यहाँ पे, बताए कि उन्हें फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे आप लोग। तो फिर वही इस बात को लेके बताएं कि नहीं तो यहाँ पे पूजा था, तुम लोग इस तरह से घर में कर रहे थे, तो हम लोग निकल गए यही किचकिची में कि हम लोग जा रहे, फिर जाके बताएंगे तुम लोगों को, आना होगा तो आना। अब देखिए दोस्तों, इसी बीच हम बहुत ही बड़ा आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं गुंजा के बारे में। तो इसी ब्लॉग में बने रहिए, जो कि हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा बात। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग का तो आने का बारी यहाँ पे हो गया, हम लोग तो आ ही गए हैं। अब देखिए गुंजा भी, उसको भी आना चाहिए, क्योंकि ये तो घर का पूजा होता है जिसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी रहता है घर के पूरी फैमिली को। तो वो तो आने से इनकार कर दी है, और ये भी बात बोल रही थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको जाना पसंद नहीं है ऐसे वैसे। तो देखिए कोई भी अपना घर के पूजा पाठ में शामिल ना हो, ऐसा होता है। मान लीजिए कोई भी पार्टी फंक्शन है, वहाँ तो वो दौड़ के चली जाती है, किसी का शादी हो या पार्टी हो, लेकिन पूजा में शामिल होने में उसको बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिस कारण उसको मतलब कहीं भी जाने में इंटरेस्ट नहीं लगता है, खास करके पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है उसका। फिर भी उसको बुलाए हैं, पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी। तो वही माँ पापा लोग बोले कि हम लोग पूजा के लिए आए थे, तो इसलिए तुम लोग को भी बुलाए हैं। अब जिसको जिसको आना होगा यहाँ पे आओ, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, जिसको मतलब है पूजा पाठ से। तो हम तो हमको तो पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, जिस कारण हम यहाँ पे अभी आए हुए हैं। और भी बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों को जानकारियाँ देंगे शाम तक, और कल सुबह का भी। तो आप लोग ब्लॉग में बने ही रहिएगा, तो हम बहुत सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। हे गाइस, तो अभी देखिए सब कोई बोलते हैं कि मटन आप लोग बहुत खाते हैं, तो ये देखिए अभी ये जो पूजा हुआ है उसी का प्रसाद हम बना रहे हैं। और आप लोग बोलते हैं कि मटन ज़्यादा खाते हैं लोग, राक्षसी है ये वो, वैसा तो है नहीं, ये भी एक परंपरा ही चला आया हुआ है। अगर बंद हो जाएगा पूरी तरह से तो कोई भी नहीं खाएगा। तो अभी देखिए इसको बना रहे हैं। ये है कलेजी, ये है गुर्दा, एक में गुर्दा का सब मिला हुआ है। इसी को फ्राई करेंगे अच्छा से भूनेंगे उसको, और फिर सभी को थोड़ा थोड़ा सबको खिलाएंगे ये प्रसाद। हमें तो सुन लेता है तो देखिए इसी तरह से मिल बांट के खाना चाहिए, प्यार बना के रखना चाहिए फैमिली में। जो कि गुंजा को तो ये समझ में नहीं आता है, यही चीज़ हम समझाते हैं उसको। तो क्या कीजिएगा, कोई नफरत ही सही, कोई प्यार ही सही। गए थे साड़ी पूजा में गांव, तो वहाँ तो हम गए थे, तो आप लोगों को ब्लॉग में बताए थे कि क्यों गए थे, सो कैसे हमको जाना पड़ा अचानक। और जैसे कि दोस्तों वहाँ गए तो फिर देखिए अभी हम आए हैं वहाँ से, रिटर्न अभी हुए हैं।
अब हम ही आए तो यहाँ पे देखिए छोटी वाली सिस्टर से उसका बहस हो रहा था। तो हम पूछे क्यों मतलब ज़्यादा ही बात हो रहा था उन लोग का। तो हम बोले कि क्यों बहस हो रहा है इतना। तो वही वो बताई कि देखो इतना सारा मटन वहाँ से लेके आई और इतना सारा मटन को वो बर्बाद कर दी, मतलब बाउंड्री के बाहर ले जाके फेंक दी। तब वो क्यों फेंकी, काहे फेंक दी, इस चीज़ को भी हम आपको ब्लॉग में बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। और जैसे कि दोस्तों हम तो मतलब क्या ही बोले, वहाँ पे तो मतलब इतना ही वहाँ भी ड्रामा की मेरे साथ में कि हम क्या ही बोले। मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो हमको मतलब जान रही है। जैसे कि मतलब खस्सी का जो पचौनी होता है वो हम बना रहे थे। हमको बोली माँ कि जाओ थोड़ा सा बना दो उसको भी। तो हमको गुस्सा लगा। हम बोले कि अब वो पूजा की है, वो तो आई नहीं है अभी तक, और वो आई भी तो अपना अलग मटन बनाने लगी। और हमको माँ बोली पचौनिया बनाने के लिए। तो वही हम बना रहे थे। अब बना के हम गए सबको दे रहे थे, तो उसको भी देने गए तो वो हमसे नहीं ली। फिर हम उसको माँ से भिजवाए उसके लिए, तो वो भी नहीं ली। तो हम यही हम माँ को बोले, हम बोले देखिए माँ वो पूजा की थी, इसलिए हमको पता भी नहीं था वो पूजा करे। हम तो यहाँ पे गाँव के पूजा के बारे में आए थे, लेकिन वो पूजा की थी तो उसको समझना चाहिए था कि वो क्या करेगी, कैसे सबको खिलाना है। उसे तो उसको कोई मतलब था नहीं, अपना बनाई खाई। और माँ को भिजवाया उसके लिए पचौनिया, तो वो भी वो नहीं खाई, बोल दी हम नहीं खाएंगे। तब इसमें बताइए दोस्तों कि इतना हम मतलब हम करते हैं उसके लिए, फिर भी वो एक चीज़ को लेके नहीं चलना चाहती है, फैमिली को खास करके। और दोस्तों नहीं तो नहीं खाई, ना खाई। और अभी यहाँ आए तो पता चला कि मटन बहुत सारा फेंका गया। अब फेंकने वाला कौन, तो गुंजा। मतलब उतना मेहनत से बनाई लाई और हम भी उतना मेहनत किए, वहाँ पे सारा बेकार हो गया। बात तो की नहीं, लेकिन प्रसादी तक भी नहीं खाई। जो अपना बनाई वही खाई और लेके भी आई और यहाँ फेंक दी, बर्बाद कर दी टोटल। उसी पे छोटी वाली सिस्टर बहुत बहस कर रही थी उससे, बोल रही थी, उसको समझा रहे थे कि इतना मतलब लगता है, पैसा लगता है, सामान लगता है, मसाला लगता है, फिर भी तुम ये सब बेकार एकदम, इतना मतलब काहे तुम कचरा करते रहती है। तो उसमें भी वो गुस्सा गई, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा गई। फिर यहाँ घर में भी मतलब बहस कर रही थी, हल्ला कर रही थी घर में पूरा। तो फिर हम आए तो फिर इसी को समझाए छोटी वाली सिस्टर को। हम बोले जाने दो, क्या करेगी, इस तरह से करती है वो। तो उसके बाद फिर देखे वहाँ से हम आए तो देखे मेरा तबीयत फिर एकदम पूरा बिगड़ गया है। काहे कि गांव का तो जानते ही माहौल कैसा रहता है। अब वहाँ से आए तो हमको देखे एकदम सर्दी हो गया है, पूरा एलर्जी वाला हमको प्रॉब्लम है, उसके कारण हमको ऐसा हो गया है। कल हम जब वहाँ गए सुबह में, तो जानते ही है कि बहुत दिन के बाद गांव जाने के बाद वहाँ भी घर है मेरा, तो वहाँ जाने के बाद मतलब इतना धूल मिट्टी था, सब मतलब सामान भी सारा गंदा पड़ा हुआ था। सुबह से वहाँ गए तो सब साफ सफाई किए वहाँ पे, और सारा मतलब क्या बोले, बर्तन वर्तन भी सारा गंदा था, सब साफ किए वहाँ पे। सुबह से कुछ भी नहीं खा पाए थे, कुछ भी नहीं, एकदम मतलब पूरा शाम हो गया तो मन किचकिचा गया मेरा यही सब मैटर को लेके। वो भी आई तो इसी तरह तमाशा की, तो पूरा मन मेरा किचकिचा गया। इसके कारण हम भी नहीं खाए वहाँ पे, ना खाएं और ना कुछ हम किसी को बोलने गए वहाँ पे। बस हम अपना मन में ही रखे। बस माँ को हम बोले कि इतना सारा मेहमान आया हुआ है, अब वो इस तरह से की यहाँ पे, तो उसको तो ये समझना चाहिए ना कि हम बुलाए हैं तो हम उन लोग को खिला पिला के अच्छा से आदर सत्कार करके भेजे। वो सब तो उसका माइंड में आता नहीं है, बस उसको जहाँ भी जाती बस तमाशा करना रहता है। और माँ पापा लोग को भी हम बोल दिए हैं कि अब किसी भी तरह से कुछ होगा तो वो जानेगी, हमको मत कुछ बोलिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बहस करने लगती है। अब जानते ही हैं, हम तो ब्लॉग में उसी के बारे में डाल ही रहे हैं वो, क्योंकि वो इस तरह से कर रही है कि हमको बताना जरूरी है ब्लॉग में। वहाँ पे तो सोचे आप लोगों को कि गांव का मतलब थोड़ा सा दिखाएंगे ब्लॉग में कि कैसे है यहाँ पे, नहीं है। लेकिन हम तो वहाँ गए तो काम में इतना व्यस्त ही हो गया कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। वहाँ पे जाने के बाद ना वीडियो बना पाए, ना एक भी मतलब वीडियो तो दूर की बात है, फोटो तक नहीं ले पाए किसी के साथ में भी। मतलब हमको लगता है कि 4-5 साल में एक बार वहाँ गाँव पे गए हैं, यानी एक भी फोटो हम नहीं ले पाए वहाँ पे। किस वजह से, तो काम की वजह से। मतलब बहुत सारा काम था, दिन भर तो ऐसे ही निकल गया बनाते बनाते, मतलब बहुत टाइम हो जाता है। वहाँ पे गाँव है ना, तो बहुत टाइम भी हो जाता है। और सभी लोग आते हैं, मतलब जैसे हम मटन बनाए तो वो नहीं खाई, जो कि प्रसादी के रूप में बनाए थे पचौनिया, तो वो तो खाई नहीं। हम देने गए, माँ से भी भिजवाए तो नहीं खाई। तो जब वो बनाई तो हम भी नहीं खाए। तो माँ हमको पूछी तो हम बोले कि जब वो नहीं खाई तो हम कैसे खा सकते उसका बना हुआ। और जब वो पूजा रखी थी तो उसको बताना भी चाहिए था, तो बताई नहीं, और लेट से भी पहुंची। और पहुंचने के बाद जब वो ऐसा करने लगी तो हम क्यों खाते। तो हम बोल दिए माँ को कि वो पूजा की है तो आप समझिए और वो समझेगी, हमको कोई भी मतलब नहीं है। और हमको कोई मतलब नहीं है, बस हम अपना मतलब थोड़ा सा जो प्रसादी था वही हम खाएं, और हम कुछ भी नहीं खाएं वहाँ पे।
और अभी देखते हैं कि वहां से जो लेके आई थी वो भी सब यहाँ लाके फेंक दी। तब उसका मतलब देखिए उसको बर्बाद करने का कितना ही शौक है कि हम क्या मतलब एक नहीं होता है कि मतलब सामान को बर्बाद करना बहुत अच्छी तरीके से उसको आता है ये चीज़। तो दोस्तों अब मेरा ब्लॉग में जैसे कि कुछ भी गलत या सही जैसा भी लगता है तो आप लोग हमको बताइएगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।